चलिए कि देश की बेटियों का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन है और पहलवान की कोई जाति धर्म नहीं होती। सरकार पे भी दबाव बनाया हुआ है, तो इसी वजह से प्रधानमंत्री इस समय मौन है। प्रधानमंत्री इस समय मजबूर है। किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम किया था, कहा था साहब खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है। शाहीन बाग वाले इस आंदोलन को चला रहे हैं, कभी ये कहेंगे कि किसान आंदोलन वाले इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आंदोलन चल रहा है सरकार की जो जातियां हैं, सरकार के लोग जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ। किसान आंदोलन पे इन्होंने आक्षेप लगाए थे, एनआरसी आंदोलन पे लोगों ने आक्षेप लगाए थे, उसी तरीके से यहाँ भी ये लोग इस तरह के आक्षेप लगा के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भू माफिया है, शिक्षा माफिया है, 100 से ज्यादा विद्यालय और शैक्षिक संस्थान वो चला रहे हैं। सरकार का असली चेहरा बेनकाब किया जाएगा। जिस तरीके से मीडिया जो है इस खबर को छिपा रही है और ये अपना एक स्वघोषित एजेंडा चला रही है। ट्रैक रिकॉर्ड ये रहता है कि प्रधानमंत्री जी के आसानी से कोई बात जो है उनके कान तक पहुंचती नहीं है और वो समय लेते हैं चीजों में। हम लोगों ने किसान आंदोलन में भी देखा कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री जी के कानों तक बात पहुंचने में 13 महीने लग गए। तो यहाँ भी जो अभी संडे को खाप पंचायत हुई थी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी तमाम किसान पदाधिकारी आए थे, तो उन सब लोगों ने बोला है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लड़ाई जो हो रही है वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई है जिसका सरकार में और पार्टी में एक विशेष प्रभाव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और कुश्ती संघ पे भी उनका एकाधिकार है। वो अध्यक्ष हैं, उनके बेटे उपाध्यक्ष हैं, उनका एक बेटा जो है वो बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि मोनोपोली है उनकी कुश्ती संघ में। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो पीछे हटेगा और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव बनाया हुआ है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री इस समय मौन है, प्रधानमंत्री इस समय मजबूर है। लेकिन ये जो लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई है, लेकिन ये बढ़ती जा रही है जाट बनाम राजपूत लड़ाई, लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। ये काम तो देखो साहब बीजेपी आईटी सेल कर रहा है और नेशनल मीडिया। पहले भी हम लोगों ने देखा, आप पुराने पैटर्न को समझिए, जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले ये लोग चाहते हैं कि आंदोलन ना हो, आंदोलन को दबाव पूर्वक ये खत्म करवाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के दबाव से। जब ये पुलिस प्रशासन के दबाव से आंदोलन खत्म नहीं होता है, तब जैसे किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम किया था, कहा था साहब खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इसे जाटों का आंदोलन बता दिया है। जबकि आपको जानकारी हो, जिस दिन पुलिस से झड़प हुई थी उस दिन जो पहलवान घायल हुआ वो उत्तर प्रदेश का था और उसका नाम राहुल यादव था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ही बेईमानी है। आईटी सेल की बात कह लो, चाहे इसमें हम नेशनल मीडिया की बात कह लें, कि बिल्कुल बेईमानी है ये बात और प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया जा रहा है कि ये एक जाति विशेष का या एक अखाड़े विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का आंदोलन है। ये आंदोलन इस समय ऐसे मान के चलिए कि देश की बेटियों का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन है और पहलवान की कोई जाति धर्म नहीं होती। यहाँ पे हर जाति का और हर समाज का व्यक्ति इनको आके समर्थन दे रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं, सिख समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हिंदू समाज में जितनी बिरादरियां हैं लगभग सभी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग आंदोलन में आ गए और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। देखो साहब ऐसा है, कभी ये कहेंगे कि शाहीन बाग वाले इस आंदोलन को चला रहे हैं, कभी ये कहेंगे कि किसान आंदोलन वाले इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आंदोलन चल रहा है सरकार की जो जातियां हैं, सरकार के लोग जो जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो जिन जिन के ऊपर जुल्म हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो हमारे, चाहे हमारे सिख भाई हो, जो जो शोषण का शिकार रहा है, तो वो हर व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहा है और इन पहलवानों को सपोर्ट देना चाह रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इन पहलवानों की आवाज़ कहीं भी कमज़ोर ना हो जाए, जिससे कि सरकार इनको बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, पहलवानों को
बदनाम किया जाए। और जिस तरीके से किसान आंदोलन पे इन्होंने आक्षेप लगाए थे, एनआरसी आंदोलन पे लोगों ने आक्षेप लगाए थे, उसी तरीके से यहाँ भी ये लोग इस तरह के आक्षेप लगा के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला गिरफ्तारी का है, अभी तक तो गिरफ्तारी हुई नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा? अब आप अंदाजा लगा लो साहब कि पॉस्को एक्ट में एफआईआर लिखी जा चुकी है, ठीक है। लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि पॉस्को एक्ट के तहत तुरंत एफआईआर, जब एफआईआर हो जाती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है। और ब्रजभूषण से पूछताछ नहीं हो रही है तो उसका साफ संदेश ये है कि ये व्यक्ति बड़ा ही प्रभावशाली है, बाहुबली है और ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। और निश्चित तौर पे सरकार भी इसको बचाने में लगी हुई है। जिस तरीके से जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अजय मिश्रा टैनी जो किसान आंदोलन में लखीमपुर खैरी में जिसका पुत्र हत्यारा था, तो उसको भी सरकार बचाने में लगी पड़ी है, अभी भी वो जमानत पे बाहर है। तो उसी तरीके से यहाँ ब्रजभूषण का भी पक्ष जो है वो सरकार ले रही है। अच्छा, पीछे जो गलत लोग थे उन्हें अंदर भी तो कर दिया, चाहे चिन्मयानंद कोई भी हो, अगर ये गलत हो तो कर नहीं। तो आप अपनी जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। चिन्मयानंद पे जो बलात्कार का केस है वो योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म कर दिया। ये बोल दिया है कि चिन्मयानंद पे कोई बलात्कार का केस नहीं चलेगा। और कुलदीप सेंगर भी जो हत्या और बलात्कार के आरोपी है वो भी जमानत पे बाहर है। ब्रजेश सिंह पे तमाम मुकदमे हैं, वो भी अभी जमानत पे बाहर है। धनंजय सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, जो बाहुबली है, हिस्ट्री शीटर है, जिनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। लेकिन टिकैत जो कह रहे थे कि ट्रैक्टर तैयार है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी ट्रैक्टर है, आपसे कम नहीं है, ठेके से ज्यादा। ऐसा है, पावर है, आदमी है। देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ब्रजभूषण सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक तरीके से मान लीजिए कि भूमाफिया है, शिक्षा माफिया है, 100 से ज्यादा विद्यालय और शैक्षिक संस्थान वो चला रहे हैं, खनन माफिया रहे हैं, हिस्ट्री सीटर रहे हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं और गोंडा और आसपास के 4-5 जिलों में उनका अच्छा प्रभाव है। तो वो इस तरीके की धमकी दे सकते हैं। और उन्होंने अभी कल परसों हापुड़ में भी एक रैली करी थी जिसमें राजपूत समाज को बुलाकर उन्होंने अपना समर्थन करवाया और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि साहब हम बेकसूर हैं। तो मेरा तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक सीधा संदेश है कि ब्रजभूषण जी, अगर आप बेकसूर हैं, अगर आप बेगुनाह हैं, तो आप अदालत में जाइए। आपको तो कम से कम अदालत पे भरोसा होगा। आप अदालत में जाइए, दलीलें दीजिए, जो आपके पास सबूत है वो सबूत दीजिए और अदालत को डिसाइड करने दीजिए कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर है। कह रहे हैं कि ना एक फोटो है, ना एक वीडियो है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड है, ना कोई नहीं। तो मामला है। ये बात देखिए, मीडिया के बीच में कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मीडिया निर्धारित नहीं करेगी, मीडिया तो एक नरेशन तैयार करेगी। जैसे सोशल मीडिया एक नरेशन तैयार कर रही है कि जो पहलवान है उनके साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ, उसी तरीके से जो नेशनल मीडिया है वो ये एक नरेशन बना रही है कि जो पहलवानों का जो आंदोलन है इसको किसान और एनआरसी सीए वाले कैप्चर कर रहे हैं। जो फैसला होगा, फैसला तो अदालत में ही होगा। और जब तक ब्रजभूषण अदालत में नहीं जाते हैं, पुलिस के पास जाके अपनी गवाही नहीं देते हैं, तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से अगर वो मीडिया के पीछे छिपे रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को कहीं ना कहीं फंसाएंगे। कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं वो अपने आप को कि साहब वो गुनहगार है। वो साहब जाहिर सी बात है, अगर वो बेगुनाह होते तो अब तक अदालत में चले गए होते। तो तैयारी क्या है अगर ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग कैसे पूरी होगी? देखो साहब, अभी 15 दिन का एक समय निर्धारित किया गया है कि 15 दिन के भीतर अगर सरकार कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की रणनीति बनेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी कि हर राज्य के जो मुख्यालय हैं वहाँ पे आंदोलन किया जाएगा और वहाँ पे राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर तब भी सरकार नहीं मानेगी तो उसके
बाद जिले जिले में रैलियां निकाली जाएंगी और सरकार का जो असली चेहरा है, जिस तरीके से सरकार ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है, सरकार का असली चेहरा बेनकाब किया जाएगा। जिस तरीके से मीडिया जो है इस खबर को छिपा रही है और ये अपना एक स्वघोषित एजेंडा चला रही है, तो उस एजेंडे की सच्चाई जनता तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि अभी भी लगभग 50-60% जनता हमारे देश की ऐसी है जिसको असली मामला पता ही नहीं है कि असली मामला क्या है, किस तरीके से इन पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, जाती हुई है, और सरकार इनकी नहीं सुन रही है। पुलिस प्रशासन भी इनको दबाव में ले रहा है, पुलिस प्रशासन भी इनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और शासन सत्ता के लोग जो है इनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।